बढ़ जाती है आपको एक और खबर। जम्मू कश्मीर इंतजामिया का एक और अहम फैसला है, और ये अहम फैसला जब आप देखेंगे तो ये माशरे के लिए, आपके लिए और मेरे लिए भी लम्हे फिक्रिया है, और हमारे नाजरीन को भी घर बैठे इस बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर इंतजामिया अब ये कानून लेकर आती है, इसका मतलब ज़रूर हमारी सोसाइटी में कहीं ना कहीं खामी है और हमें उस सोच को अब तब्दील करने की ज़रूरत है। क्योंकि सरकार यानी जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन ने यह फैसला लिया है कि बहुत जल्द जम्मू कश्मीर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर फॉर पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन्स कानून मुतारफ कराया जाएगा। यानी जो लोग बुजुर्ग हैं उनकी कफालत, उनका देखभाल जो अक्सर नज़रअंदाज किए जाते हैं घरों के अंदर, अब वो अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं और बाज़ाब्ता तौर पर एक कानून मुतारफ किया जाएगा जिसका उन्वान होगा जम्मू कश्मीर मेंटेनेंस एंड वेलफेयर फॉर पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन्स। कानून बन चुका है, रूल्स बहुत सा जल्द हमारे सामने आएंगे और इब्तिदाई खबरों के मुताबिक एक अच्छी खासी तादाद हमारे बुजुर्गों की है जिन्हें नज़रअंदाज घरों के अंदर किया गया है और उनको लिए ये एक बड़ा रिलीफ हो सकता है। अब कश्मीर तो कश्मीर, जम्मू के अंदर भी सूरत हाल ये है कि ओल्ड एज होम हमारे पास है और उन ओल्ड एज होम में अगर आप कभी जाएं तो आपको एहसास इस चीज़ का होगा कि बेटा भी है, बेटी भी है, लेकिन घर के अंदर बुजुर्ग नहीं रह रहा। वालिदा है, बेटा है, लेकिन घर के अंदर नहीं रह रहा है। और इस तरीके की सूरत हाल अगर कश्मीर में थोड़ी सी कम आपको ज़रूर नज़र आएगी, लेकिन बाय एंड लार्ज जब आप यूनियन टेरिटरी की पूरी बात करेंगे तो सैकड़ों केसेस ऐसे हमारे सामने हैं, या अगर रह भी रहे हैं तो इंतहाई कस्मपुरसी की सूरत हाल में है। और अब इस सूरत हाल से निपटने के लिए सरकार ने कानून लाने का फैसला लिया है और इस कानून के अंदर सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट SDM जो है वो हेड होंगे ट्रिब्यूनल के, और उस ट्रिब्यूनल के अंदर वो पास कर सकते हैं अप्रोप्रिएट ऑर्डर मेंटेनेंस के हवाले से, सीनियर सिटीजन्स के हवाले से। और क्या ये कानून सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर होगा? तो ये बात भी आप गलतफहमी से बाहर रही है, ये कानून मुल्क के अंदर पहले ही नाफिजुल अमल है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर इस कानून को नाफिज होने ही नहीं दिया गया था। इस तरीके की बात जो है वो ऑन द टॉप ऑफ द चेयर जो लोग बैठे हैं वो हमें बता रहे हैं। उनका मानना जो जरा है, उनका मानना कि 370 और 35A की वजह से पार्लियामेंट के अंदर बनाए गए कानून का निफाज जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो पाया, लेकिन अब बाज़ाब्ता तौर पर इस कानून का इतलाक जम्मू कश्मीर के अंदर होगा और इस कानून के इतलाक के हवाले से SDM को बाज़ाब्ता तौर पर एम्पावर किया जाएगा। सितंबर का महीना था, 17 सितंबर 2021, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने सीनियर सिटीजन और सीनियर सिटीजन्स के लिए नेशनल हेल्पलाइन जारी की थी जिसका नंबर 14567 रखा गया था। और यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर के अंदर ये जो हेल्पलाइन है ये बुजुर्गों के लिए होगी, उनको मदद पहुंचाने के हवाले होगी। और उसी दिन उन्होंने इस बात का भी ऐलान किया था कि मेंटेनेंस एंड वेलफेयर फॉर पेरेंट एंड सीनियर सिटीजन्स रूल मुतारुफ कराया जाएगा। और अब यह फैसला लिया गया है जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से कि इस कानून को मिन्नो अन अमलाया जाए उसी तरीके से जिस तरीके से मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर है। अब जब यह कानून आ रहा है तो इसका मतलब शिकायतें हैं सरकार के पास, और अगर शिकायतें सरकार के पास है तो कितनी सही है वो हमसे भी कभी कभार अगर आप पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे कि जम्मू के अंदर जो सेंटर्स हैं, जब आप वहां जाएंगे और कहानी पूछेंगे तो कलेजा मुंह को आता है। और इसी तरीके से कश्मीर वादी के अंदर भी बहुत सारे वालिदैन ऐसे हैं जो इंतहाई कस्मपुरसी की सूरत हाल में रह रहे हैं, लेकिन मुआशरे की टैगिंग की वजह से बात नहीं कर पा रहे। लेट अस होप सो ये हेल्पलाइन और ये कानून उनको मदद करे, लेकिन कानून मदद करे न करे हमें अपने गिरेबान में खुद झांकना होगा, क्योंकि सीनियर सिटीजन या तो आपका वालिद है या मेरा वालिद है, या आपकी वालिदा है या मेरी वालिदा है, दो में से एक ही सिस्टम है और हमने इसको खुद अपने हाथ से ही ठीक करना।